हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और हम और आप मिलके हिंदी के क्वेश्चनों को हम कर रहे थे, हमने पिछली क्लास में भी किए थे। और आज हमारी दूसरी क्लास है क्वेश्चन आंसर की, जो हमने कल क्वेश्चन आंसर किए थे और आज भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मित्रों, जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन आंसरों को किया था वो सभी पेपर के आए हुए क्वेश्चन थे, और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी सब पेपरों के आए हुए क्वेश्चन हैं। और जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे ये सभी हमारी क्लास में हैं। और आप अगर आपको कोई भी जानकारी करनी है तो आप पीछे क्लास देख सकते हैं, लिंक है, तो उस लिंक से आप क्लास को देख सकते हैं। और आज की क्लास के हम क्वेश्चन आंसरों को करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी मित्रों? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ज्ञानोदय जो शब्द है, ज्ञानोदय, तो आपको पता है कि इसमें इस ओ पे टूटेगी। ये ओ की एक तो गुण संधि होती है और एक दूसरी होती है विसर्ग संधि। तो उदय अगर छोटा या बड़ा उ प्रयोग यहाँ हो जाए तो और उससे शब्द बन जाए तो हमारी गुण संधि बनती है, और ना बने तो हमारी विसर्ग बनती है। तो इसका मतलब शब्द क्या होगा? बन जाएगा ज्ञान प्लस उदय बनेगा, और संधि कौन सी होगी? हमारी स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? आपको उसने विसर्ग संधि पूछा है, और विसर्ग संधि आप जानते हैं ये दो मात्रा होती हैं। तो इन दोनों मात्रा दो बिंदी होती हैं। तो अतएव, नरेंद्र, सज्जन और सदैव, इनको देखते हैं मित्रों। नरेंद्र, अतएव, सज्जन और सदैव, ये आपका वृद्धि संधि है। और सज्जन सत प्लस जन, नरेंद्र नर प्लस इंद्र, अतएव, तो यही हमारी संधि है। इसको हम अपवाद में भी पढ़ते हैं मित्रों, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, यह है हमारी विसर्ग संधि के रूप में। अगर ऐसे शब्द देता है तो संधि विसर्ग बनेगी, और इसी शब्द को अगर ऐसे तोड़ के लिख देता है तो संधि हमारी विसर्ग बनेगी। तो इसको जब हम करेंगे तो हम इसको करेंगे अत प्लस एवं। तो ये शब्द विसर्ग का होता है और ये शब्द हमारा वृद्धि का होता है, और यही टुकड़ा हमारा ये संधि में होता है। इसको हम इस रूप में लिखते हैं और इसको हम इस रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और ई। मित्रों, ए और ई से एढ़ी बनता है, अर्थात एक मात्रा बनता है। ये नियम किसका है? ये नियम हमारा गुण संधि का। पीछे आप पढ़ चुके हैं दीर्घ गुण, तो गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत प्लस चरित्र अर्थात सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो सच्चरित्र जो शब्द है, तो आपने किया था, तो जब भी दो चय, दो लय, इस तरह की चीज आती है तो हाफ वाला जो होता है ये हमारा तय के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए इसको जब हम बदलते हैं तो सत प्लस चरित्र संधि का रूप बनता है, सत प्लस चरित्र। और यही हमारी किस में बदल गई? व्यंजन संधि के नियम में जाती है, तो व्यंजन संधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन का कलर ठीक है सर? नेक्स्ट है अधोगति। अधे प्लस गति किस संधि का उदाहरण है? तो अधे प्लस गति, तो आप जानते हैं इसके स्थान पर उगति नहीं बनेगा, यहाँ विसर्ग लगा है। तो संधि कौन सी होगी मित्रों? विसर्ग संधि। सी विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत प्लस हार। तो मैंने बताया था मित्रों शब्द है उद्धार, ये शब्द होता है, और मैंने संधि में कराया था। जब हम इसको तोड़ते हैं ये रूप जो मिलता है इस प्रकार का, तो इसको जब हम करते हैं, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये आधा होता है दे, और धय होता है पूरा। तो इस प्रकार होता है, आधा वर्ण पहले लिखा जाता है और बाद वाला पीछे। तो संधि के नियम में दे का तय हो जाता है और धय का हो जाता है। तो ये नियम हमारा ऐसे टूटता है। तो जब हम इसको करेंगे तो दे आधा और धार। तो मित्रों, इस रूल को जब हम करेंगे तो करते टाइम आपको पता है कि क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा धय का क्या बनेगा? है बनेगा, और दय का क्या बनेगा? तय बनेगा। तो संधि बनेगी उत प्लस हार। तो उत प्लस हार किसके मिलने से बना है? उद्धार।
तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा। और मित्रों कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ठीक है और लेवल इससे और ऊंचा चाहिए तो हम अगले पेपर सेट में इसी प्रकार से और थोड़े उच्च लेवल के क्वेश्चनों को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ चल का सही संधि होगा। दीर्घ चल, तो दीर्घ चल का सही संधि होगा। तो आपको पता है तीसरा वर्ग पहले में बदलता है, तो दीर्घ प्लस क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा। तो संधि कौन सी बनेगी, तो दीर्घ प्लस अचल बनेगा। संधि नंबर 2 है, अचल बनेगा ये मित्रों, दीर्घ प्लस अचल, ये सी बनेगा राइट आंसर। ये सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बिंदी नहीं है शब्द के ऊपर और शब्द में हमारे में क्या आ रही है, बिंदी आ रही है। तो दीर्घ प्लस अचल है, दीर्घ प्लस अचल, क्योंकि जो शब्द में बचता है वही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद। आपको पता है संधि कौन सी है, यड़ संधि है। और इसको जब हम करेंगे तो परि प्लस आवरण होता है, परि प्लस आवरण होता है। कैसे होता है, पर्यावरण, तो आप देखें इसको, तो पर या वरण, तो जब हम करेंगे तो रे को पूरा करते हैं, इस या को खत्म करेंगे तो छोटी मात्रा या बड़ी, और आगे बचा आवरण। जिसको ये समझ में नहीं आया होगा मित्रों वो पीछे जाके क्लास में देख लें। पीछे क्लास में आपको पूरी डिटेल यड़ संधि की मिलेगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद। तो पवन पीछे रिपीटेड था, पै में क्या निकलेगा, स्वर ए निकलेगा, और वै में क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो अब वाला नियम हमारा किस में था, अयादी संधि में था। और अब की एक मात्रा पीछे से चढ़ती है तो किस पे चढ़ेगी, पो प्लस अन हो जाएगा। तो पो प्लस अन हो जाता है, तो पो प्लस अन सी विकल्प राइट आंसर है। और इंटर क्लास में सबसे ज़्यादा पेपरों में आने वाला क्वेश्चन और कंपटीशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ, तो आपके समझ में आ गया होगा कि आपे टूटेगा तो शब्द बचा यथ और पीछे ये बचा। तो आ को कंप्लीट करने के लिए अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता, और ये शब्द यथा होता है, यथा प्लस अर्थ होता है। तो आपे टूटा है, दीर्घ संधि पे टूटेगा, इसका मतलब राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही है, पहला ही हमारा राइट आंसर है। और यहाँ विकल्प में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा महोदय में कौन सी संधि है। मैंने मित्रों बताया था महोदय, यहाँ है ओ और ये है हमारी गुण संधि। जब हम पढ़ते हैं इस पे, तो जब भी हम पढ़ेंगे ए आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इनके मिलने से ओ बनता है ये वाला। अगर प्लस के बाद छोटा बड़ा ऊ प्रयोग हो जाए यहाँ, तो इसका मतलब कौन सी है, गुण संधि। और ना हो तो इसके जगह क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। तो आप यूज करके देखें, उदय बन गया, तो उदय बन गया तो इसका मतलब महा प्लस उदय बनेगा, इसका मतलब गुण संधि, और गुण संधि आंसर राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है। तो मित्रों हरिश्चंद्र में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सही करके लिखते हैं हरीश चंद्र। तो हरीशचंद्र ये संधि है हरीशचंद्र। तो हरीशचंद्र में जब करेंगे तो आपको पता है कि हरी जो से है ये क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा हमारा विसर्ग, क्योंकि आधे से का क्या बनता है, विसर्ग। मैंने बताया था से के जब से पे टूटता है तो विसर्ग बनता है। तो ये जो छ है ये आपको पता है हरीशचंद्र, तो ये दोनों यहां से बनता है और ये बनेगा इंद्र। तो हरीश चंद्र, तो यहां से बनेगा हरि प्लस चंद्र। इस शब्द को मैं दोबारा लिखे देता हूं। शब्द है हरीश चंद्र। तो देखो ये जो से है ये आधा से है और इसके स्थान पर लग गया विसर्ग, और जो निकला हुआ च है, क्यों है ये आधा, क्योंकि मैंने अभी बताया था जिस चीज में से कोई चीज निकलती है तो च पूरा है और से कैसा है, आधा है। तो इसका मतलब आधा पहले लिखा जाता है और पूरा बाद में लिखा जाता है। तो ये शब्द है हमारा इस प्रकार।
तो मैंने पूरा खोल के लिख दिया है। तो इसकी जगह विसर्ग लगेगा तो शब्द बनेगा हरि प्लस चंद्र। तो संधि क्या बनेगी? हरि प्लस चंद्र। तो विसर्ग लगेगा तो संधि कौन सी बनी? स्वर व्यंजन विसर्ग, इनमें से कोई नहीं, तो संधि है विसर्ग संधि। तो क्वेश्चन का आंसर था हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है उच्चारण। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था कि डबल चय होता है तो पहले वाले तय में बदल जाता है। तो हमारा संधि का नियम कौन सा है? व्यंजन संधि के नियम है। तो व्यंजन संधि के नियम में हमारा पहला ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयनम। उड्डयनम, तो आपको पता है यहाँ भी 2 डे आ गई, तो इसमें भी आधी वाली डे किस में जाएगी? तय में बदलेगी। तो ये भी कौन सा नियम होगा? ये भी हमारा व्यंजन का है। और उड्डयनम, तो हम जब इसको करेंगे तो ये उत प्लस ये बचेगा डैनम। तो संधि हमारी कौन सी होगी? उत प्लस डैनम। उत प्लस पहला ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है निर्विकार। तो निर्विकार में, निर्विकार जल्दी कमेंट करके आंसर दें, निर्विकार में कौन सा है? तो स्वर संधि व्यंजन विसर्ग इनमें से कोई नहीं। तो देखो रे, जहां भी ये अपनी आवाज मांगता है वहां उसको लिख दें। और आपको पता है कि रे जो होता है इसके स्थान पर क्या लगता है? विसर्ग लगता है। तो इसका मतलब संधि क्या बनेगी? नी प्लस विकार बनेगी, अर्थात आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्योर्मी। काव्यो उर्मी, काव्य उर्मी, काव्य प्लस और्मी, काव्य प्लस उर्मी, कवि प्लस उर्मी, का प्लस व्योर्मी। तो मित्रों आपको पता है अगर हम यहां से तोड़ते हैं तो कावी बनेगा। तो कावी का है, इस वय को पूरा करके इसको खत्म करते हैं, यड़ पे तो नहीं बनेगी। और हम इस पे तोड़ेंगे तो इस पे हम प्लस लगाते हैं तो हमारा बचा काव्य और पीछे बचा ये पोर्शन। तो इसको पूरा करने के लिए आपको पता है छोटा बड़ा ऊ लगता है और काव्य शब्द है ए आ के साथ छोटा बड़ा ऊ। तो छोटा उर्मी हो या बड़ा उर्मी हो, दोनों का मतलब तरंग अर्थात लहर होता है। तो काव्य प्लस उर्मी होता है। तो विकल्प के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर बड़ा उर्मी होता है विकल्प में तो बड़ा उर्मी को वरीयता देते, लेकिन यहाँ आंसर है काव्य प्लस छोटा उर्मी। तो काव्य प्लस छोटा उर्मी मतलब बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुत्तर। निरुत्तर ये शब्द है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है निरुत्तर। निरुत्तर ये छोटा ऊ है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो निरुत्तर का आप मित्रों जानते हैं इसमें से रे कैसा है आधा और ऊ कैसा है पूरा। तो इसको हमने खोल के लिख दिया। तो इस रे के स्थान पर क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा। तो नी प्लस क्या होगा? उत्तर होगा। संधि होगी नी प्लस उत्तर। और है कौन सी? विसर्ग संधि। अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सी तो विसर्ग संधि। और अगर टुकड़ा कराता है तो नी नी नी, तो नी प्लस यहाँ एक तय है। देखो गौर करें विकल्प में मिस्टेक है, लेकिन शब्द में यहाँ 2 हैं तो हमें 2 लिखनी है, उत्तर में 2 हैं। तो नी प्लस वी, डी विकल्प हमारा राइट आंसर है। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद हैं? पीछे रिपीटेड क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में था, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के मित्रों 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो राइट आंसर है हमारा 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? कमेंट करें जल्दी से। वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। ये रत्नाकार शब्द होता है, रत्नाकार, रत्नाकर नहीं होगा, रत्नाकार होगा। तो क्वेश्चन है हमारा स्वर संधि का, वागीश वाक प्लस ईस बनेगा, दिख प्लस अंबर बनेगा और दु प्लस कर्म बनेगा, अर्थात रतन प्लस आकार बनेगा। तो रतन प्लस आकार शब्द बनेगा, अर्थात ए के साथ आ जुड़ने से आ बनेगा। और आ से ही शब्द टूटा था, रत्नाकार। तो हमने इसको ही टुकड़ा किया था, अर्थात दीर्घ संधि का उदाहरण स्वर संधि का दीर्घ पार्ट है और रत्नाकार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे व्यर्थ संधि होगी कैसे। यड़ संधि पे टूटेगा, व को पूरा किया, य को खत्म किया, नियम था ई है, यह खत्म करेंगे, छोटी बड़ी ई लगाएंगे, विसर्ग लगा दिया और आगे बचा हमारा अर्थ। तो यहाँ कौन सा स्वर है? ई छोटा, और यहाँ क्या है? ए। तो ए ई छोटी, छोटी ई और ए, छोटी ई और ए पहला ही हमारा राइट आंसर है। छोटी ई छोटा ओ तो कोई मतलब नहीं है, पहला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र में आप देखें, इस आ पे टूटेगा तो ब्रह्म प्लस अस्त्र बन गया ये, लेकिन ब्रह्मा शब्द होता है ब्रह्मा तो आ लगेगा, और अस्त्र होता है अस्त्र, तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र होता है, तो अस्त्र नहीं होता अस्त्र होता है, और शस्त्र हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि आ को तोड़ा है, ए आ, तो ब्रह्मा और प्लस अस्त्र, ब्रह्मा, आ को तोड़ दिया तो आगे बचा ब्रह्म और ये बचा, तो इसको आ करेंगे, आ के साथ अस्त्र होता है अस्त्र नहीं होता, तो ए के साथ ए मिलने से आ बनता है, और आ को आपने खत्म किया, इसका मतलब ब्रह्मा प्लस अस्त्र बनेगा। ब्रह्मा विसर्ग है नहीं, ब्रह्मा गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ब्रह्मा प्लस अस्त्र पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि पूछी गई है। देखो दो जय हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास में जिक्र किया था। निश्चल यहाँ आधा स है, और इसके बाद राजेंद्र यहाँ एड़ी है, और यहाँ दुर्गम रे है आधा। तो अब आप मुझे आंसर दें कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसमें आंसर कौन सा है। तो मित्रों इसमें ये दोनों ही, इसका भी विसर्ग बनता है और इसका भी विसर्ग बनता है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो वी और डी दोनों ही हमारे आंसर होंगे। आंसर होंगे बी और डी हमारे आंसर होंगे, बी और डी दोनों ही हमारे आंसर होंगे, क्योंकि दुह प्लस गम और नी प्लस चल विसर्ग पूछा है, ये राजा प्लस इंद्र हो जाएगा, ये उत प्लस ज्वलन हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा, तो इसने पूछा था विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथेव ये तो सही है, तथापि ये भी सही है, तदाकार, तदोपरांत ये भी सही है, इसका मतलब तदाकार ये गलत है, तदाकार हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी प्लस विकार, अभी मैंने संधि करी थी, ये किसकी जगह लगा है विसर्ग? ये विसर्ग जो लगा है ये मित्रों रे के स्थान पर लगा था, तो इसको जब हम लिखेंगे निर्विकार तो शब्द क्या बनेगा? नी प्लस विकार, तो शब्द बनेगा हमारा निर प्लस विकार। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है हमारा वी, बी हमारा राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि कितने प्रकार की होती है? पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, संधि 3 प्रकार की होती है। और उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं, इसका मतलब संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण मित्रों, स्वर संधि में ये बनेगा सम प्लस योग बनेगा, क्योंकि अनुस्वर वाला नियम है। बिंदी मैंने बताया था मैं रूप बदलती है। मनोहर तो ऊ लगा के देखेंगे तो ऊहर नहीं होगा, तो इसका मतलब संधि क्या बनेगी? मन प्लस हर बनेगी। नमस्कार नमे प्लस से है तो कार बनेगा, क्योंकि आधे से पे टूटेगा, इस पे भी नहीं टूट रहा, विसर्ग लग गया। और पवन में आपको पता है पो प्लस अन, अभी पीछे किया था। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण तो पवन है, क्योंकि ये अयादी संधि है, तो आंसर हमारा राइट होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है दीर्घ संधि। तो मित्रों 2 मात्रा है, इसका मतलब दीर्घ संधि नहीं है,
इसका मतलब यहाँ भी दो मात्रा हैं। ये कौन सी संधि है? ये दोनों ही हमारी कौन सी हैं? विरुद्धि संधि। बचे हमारे दो क्वेश्चन। तो यहाँ से बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ का मतलब यहाँ से कौन सा है? दीर्घ संधि। और इसने क्वेश्चन पूछा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये बड़ी ई पे तो है लेकिन ये मित्रों टूटेगा नहीं शब्द, इसलिए यही हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन प्लस भाव। तो आपको पता है ये दोनों बिंदी जो लगी हुई हैं, इन दोनों बिंदियों को जब हम हटाएंगे तो ये किसके स्थान पर लगी हुई हैं? इसको हम हटाते हैं तो इसके स्थान पर लगी हुई हैं, क्योंकि उ भाव नहीं बनेगा तो शब्द बनेगा मनोभाव। तो मनोभाव शब्द हमारा सी विकल्प है और सी विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि पूछा है। दीर्घ संधि महर्षि देवेंद्र सूर्योदय और दैत्यारी शब्द है, दैत्यारी नहीं, दैत्यारी शब्द है। और महर्षि देवेंद्र सूर्योदय दैत्यारी। तो महाप्लस ऋषि, देव प्लस इंद्र, सूर्य प्लस उदय और दैत्य प्लस अरि, चारों की संधि हो चुकी है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पूछा गया है। तो महर्षि हमारी देवेंद्र सूर्योदय दैत्यारी, तो आपको पता ही आपे टूटता है और यही हमारा डी राइट आंसर होगा। और मित्रों ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। दैत्यारी, दैत्यारी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दैत्य, क्योंकि इसमें देखो दो मात्रा ऊपर है, वृद्धि संधि विकल्प में देता है, इसकी वजह से यड़ भी देता है और इसकी वजह से हमारा दीर्घ भी देता है। तो तीन विकल्प इसमें नजर आते हैं, लेकिन ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। और आज की क्लास को हम यही विराम करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मित्रों। और क्लास जैसी भी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो मित्रों लाइक करना, कंजूसी मत करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल करना और जरूर शेयर कर देना मित्रों। और इसमें जो भी आपको कमेंट करना है अपने क्वेश्चनों को कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।